तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। क्लास 9 सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे पहली जो बात हम लोग जानना चाहेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है और वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है, जिसके बारे में आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है। फिर भी सरफेस एरिया एक छोटी सी चीज आपको बताने चाहेंगे कि सरफेस एरिया कि आप किसी भी टू साइड फिगर का अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, 2D फिगर का एरिया निकाल रहे हैं कि मतलब आप, तो आप उसे कहते हैं सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, उसके अंदर का एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है? अंदर की कैपेसिटी। वॉल्यूम को अगर अगर दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो कैपेसिटी, मतलब मैं अगर बोलूँ कि जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितने हैं आपके बैठने की नहीं, टोटल कैपेसिटी आप तभी माप पाओगे रूम की जब आप रूम में एयर की मापोगे। एयर की आप बता सकते हो इस रूम में एयर कितना है, कितना एयर का वॉल्यूम है, कितना कैपेसिटी है। अगर बड़ा रूम होगा तो ज्यादा एयर होंगे, कम रूम है मतलब उसके अंदर एयर भी रहता है, ये बात पता होगा आपको, ठीक है ना, वो भी एक एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो वैसे कितनी कैपेसिटी है वो डिटरमाइन करता है वॉल्यूम, ठीक है। तो अलग अलग फिगर्स हम लोग जानते हैं कि फिगर्स अलग अलग देखने में होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन्स, स्फीयर, गोल होता है, हेमिस्फीयर। इन सारे जो फिगर्स हैं इन सारे के अपने अपने सरफेस एरिया होती है, इन सारे के सब अपने अपने ये वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो अब जो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोन। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है वो हमारा है कोन, ठीक है। कोन होता क्या है? अगर अगर आप कभी भी कैप, वो बर्थडे कैप अगर आप देखे होंगे तो वो किसके शेप में होता है? कोन के शेप में होता है। या आइसक्रीम आप, तो कोन वाली आइसक्रीम वो भी क्या होती है? कोन के शेप में होती है, ठीक है। ये जो आप जो फर्स्ट जो आप पढ़ने जाओगे वो है कोन, ठीक है। ये है कोन का फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे कोन में सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो आप बना रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन हमेशा याद रखो, जो स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये स्ट्रेट लाइन जो कोन की है इसे कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं? हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। ये कहलाती है हाइट ऑफ द कोन। और ये जो है, ये जो लाइन जो आप देख रहे हो ये कहलाती है रेडियस ऑफ द कोन। क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द कोन। कोन में नीचे में एक सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल होता है। और जहां सर्कल होता है वहां रेडियस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है हमारा रेडियस, ठीक है। और ये क्या है हमारा? ये है हाइट। और ये जो स्लैंटिंग जो पोर्शन है, स्लैंट है, थोड़ा सा स्लैंट है, स्लैंट, स्लैंट मतलब स्लोप टाइप्स। ये जो स्लोप टाइप जो स्लैंट है ये है, इसे नाम, इसका नाम भी स्लैंट में ही जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। क्लियर? और एक चीज है कि आपका जो कोन है ना, ये हमेशा राइट एंगल, एक चीज है जो बच्चे नहीं जानते हैं मेनली, कि आपका जो कोन है वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन में अगर आप कभी देखोगे तो आपका लिखा रहता है कि राइट एंगल कोन। क्या कहता है? राइट एंगल कोन। आप सोचते हैं राइट एंगल क्यों लिखा हुआ है, उसका क्या काम है? असल में देखा जाए तो कोई काम नहीं है आपका, आपके सिलेबस में राइट एंगल कोन ही है। और राइट एंगल छोड़ के भी कोन होते हैं। अगर समझिए ये कोन थोड़ा टेढ़ा होता, ऐसे होता या ऐसे होता तो एंगल ज्यादा हो जाता, तो वो सब भी कोन्स के भी होते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में राइट एंगल कोन का ही आपके फॉर्मूलाज हैं और राइट एंगल कोन के बारे में ही आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आप निकालोगे, देखिए ये कोन एक फिगर है, तो इसका एरिया है, इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब अंदर में कितना एयर है आप बोल सकते हो, ये चीज है। कैपेसिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटी को ही हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और पहला जो चीज एरिया है, इसका खुद का एरिया है। मैं अगर सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि एरिया आप कैसे समझोगे, एरिया उसी को कहते हैं, अगर सिंपल आउट ऑफ द सिलेबस है ये बात, कि जिस जिस एरिया को, जगह को आप टच कर रहे हो, मतलब अगर देखा जाए ये अगर एक टोपी है, मतलब कैप है, तो आप क्या कर रहे हो, ये पूरे कर्व पोर्शन को आप टच कर पा रहे हो, राइट। जिस जिस कर्व पोर्शन को आप टच कर पा रहे हो, जहां जहां वही एरिया है। ये मतलब जस्ट समझने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो कैप है, इस कैप में आप क्या कर सकते हो, इस कैप के पूरे पोर्शन को आप टच कर सकते हो,
तो जो जो टच कर पा रहे हो उस एरिया को आपको निकालना है। तो उस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस नाम क्यों दिया गया है, कर्व नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये कर्व शेप में है, इसलिए इसका नाम है कर्व सरफेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई क्या है? व्हाट इज पाई? पाई की जो वैल्यू, एक पाई जो है ना, इसकी एक वैल्यू होती है, वो होती है 22/7 या 3.14। इन दोनों में से, मतलब 22/7 को अगर डिवाइड करोगे तो वो 3.14 से इक्वल हो जाता है। इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को यूज करना है। तो आप बोलेंगे सर आप कौन सी वैल्यू को यूज करेंगे, मैं कैसे समझूंगा कौन सी वैल्यू को यूज करना है? अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 3.14 यूज करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3.14 यूज करना है, तब तो आपको 3.14 यूज करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कि आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देन यू ऑलवेज गो फॉर 22/7। क्लियर? अब यहां पे आपको आर की वैल्यू, रेडियस ये है एल फॉर स्लैंट हाइट, ये आपको दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया रहता है, या आर या एल में से कोई एक चीज नहीं दिया रहता है, तो आपको निकालना होता है। कैसे निकालना होता है ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये जो एरिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, देख रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल का एक लॉ होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि स्लैंट हाइट जो है वो हाइपोटेन्यूज जो है वो किससे इक्वल होती है? हाइपोटेन्यूज जो है वो किससे इक्वल होती है? हाइट प्लस रेडियस से इक्वल होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? वहीं बैठिए। स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये बात तो आप जानते हैं, राइट? अब आपको हो सकता है क्वेश्चन में रेडियस और हाइट दे दे और आपको बोलेगा स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट पहले निकालना होगा, फिर निकाल के फॉर्मूला में डालना होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको स्लैंट हाइट और हाइट दे दे और रेडियस नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे? पहले स्लैंट हाइट और हाइट पुट करके रेडियस निकालेंगे, फिर उसको पुट करेंगे। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी रहेंगी और आपको पुट करना है और निकालना है। तो ये है कर्व सरफेस एरिया के बारे में। सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या पढ़ेंगे? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, पहला ये पढ़े हम लोग। सेकंड जो पढ़ने जाएंगे बच्चा, वो पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल नाम से समझ में आ रहा है, टोटल, कहीं बाद नहीं देना है, कहीं भी बाद नहीं देना। टोटल पढ़ाई करनी है, टोटल होमवर्क करके लेके आना है, मतलब कहीं भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे होमवर्क सोच रहे हैं ये लोग, क्या बता रहे हैं सर आप, नहीं होता होमवर्क की बात मत कीजिए आप। तो यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं आप? टोटल सरफेस एरिया। आपने अभी क्या पकड़ा था? कर्व पकड़ा था, कर्व पोर्शन पकड़ा था। अभी नीचे वाला पोर्शन को आपने नहीं पकड़ा। किसको नहीं पकड़ा? नीचे वाले एरिया को नहीं पकड़ा। जब आप नीचे वाले एरिया को भी पकड़ते हैं, नीचे वाला एरिया कौन से शेप में है? ये सर्कल शेप में है। तो नीचे वाले एरिया का, नीचे वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इस पाई आर एल के साथ जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर। जैसे ही जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला सर्कल का एरिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे? पाई और आर कॉमन लेंगे,
तो इसके बाद बेचारे के पास क्या बचेगा, एल बचेगा। ये बेचारा दोनों दे दिया अपना, क्या बचा बेचारे के पास, एल। इस बेचारे के पास क्या बचा, आर। ठीक है, बहुत बेचारा है ये, जो बचा है रख लिया अपने पास। ठीक है, तो अब ये जो हमारा मिला, ये मिला टोटल सरफेस एरिया। अब चाहो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या तो ये भी, जैसे आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, सेकंड जो हम लोग पढ़ने जाएंगे लास्ट, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, एक ही बार में आपको सब कुछ लिखा देता हूं, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर एच की वैल्यू दी रहेगी, आप बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। हो सकता है कि आर एच में से कोई एक ना दे, स्लैंट हाइट दे दे, तो आप क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे, निकाल के पुट करेंगे। बस वैल्यू पुट करनी है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप्स में आता रहेगा, वो हम लोग आगे और देखते रहते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, फॉर्मूला को थोड़ा सा याद कीजिए मन में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 एंड हिज लेंथ हाइट इज 10। ठीक है, फाइंड इज कर्व सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायमीटर जो है आपका उस कोन का डायमीटर। ठीक है, कोन कैसा है देखने में, ठीक है, ये आपका कोन, ठीक है। अब इस कोन में आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर कितना है, 10.5। डायमीटर मतलब ये पूरा ये, ठीक है, ये कितना है 10.5, रेडियस नहीं है, डायमीटर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डायमीटर कितना है 10.5। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, बाई 2 लिख दोगे। अब लोग सर इसको काम करते हैं, डिवाइड पॉइंट हटाते हैं, डिवाइड कर देते हैं, लेकिन नहीं, अभी नहीं करना, जैसे है वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, नहीं छेड़ना इसको। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट मतलब क्या होती है, ये वाली, ये कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको। कर्व सरफेस एरिया आप पूरा लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया मैं नहीं लिखा हूं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ क्या 3.14 कुछ लिखा हुआ है, 3.14 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बोल दिया 22/7 लेना है, बोल ही दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं भी बोलता तो वही लेते। आर कितना है, एल कितना है, एल है 10, कितना है बाबू, 10। अब ये पॉइंट यहाँ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 0, ये 0, ये 0 कट जाएगा, ये 2 और ये कट जाएगा, कितना आएगा 11, ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा 15, 15 11 जा कितना होता है 165। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया है, एरिया क्या होती है, सेंटीमीटर दी हुई है, स्क्वायर होती है, यूनिट लिखना मत भूलना, अगर यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, हाफ नंबर सॉरी, और नीचे में लिखोगे देयरफॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज दिस। ये आंसर आपको लिखना है एग्जाम्स में, नहीं तो मैम काट देगी। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे मैंने क्यों नहीं काटा, समझ में आया क्यों नहीं काटा, क्यों, बाद में आपस में काटाकुटी में कट जाता है, इसीलिए नहीं काटना है, बेसिक यहाँ पे नहीं काटना है, लास्ट में हम लोग जो करेंगे लास्ट में करेंगे, क्योंकि पहले काटाकुटी करेंगे, मेहनत करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो हमारी दिक्कत है। ठीक है, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। स्लैंट हाइट आपको दी हुई है, स्लैंट हाइट मतलब ये जो स्लैंट वाली हाइट 21 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 24, डायमीटर 24 है, तो आपका ये कितना होगा 12 मीटर होगा, मीटर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पहले लिखते हैं, पहले सबसे पहले आप जो लिखोगे, आप लोग जो एग्जाम्स में लिखोगे वो गिवन, जो आप जानते हो गिवन लिखना होता है। सबसे पहले गिवन क्या है आपका, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना है
21 मीटर, ठीक है। डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर 24 मीटर। आप लिखोगे, सुनिए, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखोगे, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, पूरा लिखना है। आप लोग ये छोटा मत लिखना। रेडियस ऑफ द कोन ये कितना आएगा? 12 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ये भी आप पूरा लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं तो क्या हुआ, पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 22/7। आर कितना है? 12। एल कितना है? 21। ये कितना है? 12, ठीक है। एल कितना है? 21, ये है 12, ठीक है। 22/7 12 इंटू ये कितना है? 33, ठीक है। इनको ऊपर को सॉल्व करेंगे, नीचे 7 रहेगा, ऊपर में इसको 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 इंटू करिए, करके एक वैल्यू आएगी वो पुट कर दीजिए, और डिवाइड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। करके आप क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से 5712 है आंसर, मैच कर लीजिए। तो आपका 5712 नहीं है, आप इसको 8712 है, और इसको आप डेसिमल में निकाल लीजिए, करिए डेसिमल में पुट कर दीजिए। आप लोग डिवाइड आप खुद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308, सरफेस एरिया दिया हुआ है। स्लैंट हाइट कितनी है अपनी? 14। स्लैंट हाइट बोला हुआ है 14, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, क्या निकालने के लिए बोला है? रेडियस, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, मैं गिवन यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग यहां मत लिखना। गिवन में क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट कितनी है? 14। कर्व सरफेस एरिया आप लोग पूरा लिखोगे नाम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग ये मत लिखना, मत भूल जाना, चाहे मैं भूल जाऊं लेकिन आप मत भूल जाना, आपके मार्क्स कटेंगे, मेरे नहीं कट रहे, ठीक है ना। यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे? रेडियस निकालना आपको। अब रेडियस सबसे पहला है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 और 2। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी दी है? 308, 308 दी है, पुट करोगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है? आर आपको निकालना है। व्हाट इज एल? एल कितना है? 14, ठीक है। यहां पे ना वो एक चीज और भी लिखनी है जो मैं नहीं लिखा हूं, बट आप यहां जब सोल्यूशन करोगे ना, प्लीज ये लाइन देख लीजिए। आप जब सोल्यूशन करोगे तो आप सोल्यूशन करने से पहले एक लाइन जरूर लिखना, जो मैं और एक चीज लिखना है आपको, ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। जैसे आपको गिवन लिखना है, आप जानते हो सबसे पहले गिवन लिखना होता है, फिर टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, फिर सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन में ना एक चीज है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते हैं, वो क्या चीज है? आपको यहाँ पे ये जो आर है, ये आर क्या है, ये आर क्या है, ये बात मैक्सिमम बच्चों को नहीं मालूम। यहां पे आपको ये नहीं मालूम, देखिए एग्जामिनर हमेशा कभी कभी मार्क्स से काटता है, क्लास 10 में भी ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं। ये जो आर है, ये आर क्या है? रेडियस है। ये बोलो सर मुझे तो मालूम है रेडियस है, मैम को भी पता होना चाहिए रेडियस है, लेकिन आपको क्या लिखना है? आपको ठीक इसके पहले एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? कि लेट द रेडियस ऑफ कोन बी आर। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप सामने वाले एग्जामिनर को बताना चाह रहे हो कि मैंने रेडियस ऑफ कोन क्या पकड़ा है? आर। वैसे ही आपको लिखना है लेट द स्लैंट हाइट ऑफ कोन बी क्या होगा? क्या होगा? एल, ठीक है। ये लिखना है, याद रखिएगा। मैं हर क्वेश्चन में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग याद रखना, आप लोग को लिखना है। इंटू 7, ये इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये यहाँ है तो यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा। 14 ये भी क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आर जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये इससे कटेगा 154, फिर ये 1, ये भी कटेगा, ये आएगा 7। तो अल्टीमेटली आपकी रेडियस कितनी आएगी? रेडियस कितनी आ गई?
7 क्या दिया मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 2 क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। नंबर 2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, फॉर्मूला है, राइट। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर आपका निकल चुका है 7, एल प्लस आर, एल कितनी है, एल कितनी है 14 प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 21, कितना आ रहा है आप लोग कैलकुलेशन करके, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, ये एरिया है, याद रखिएगा, तो क्या होगा स्क्वायर होगा। कॉनिकल 10 मीटर हाइट, कितना दिया हुआ है इसका, 10 मीटर हाइट है, हाइट है 10 मीटर, बेस कितना है 24 मीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको SL स्लैंट हाइट। आप क्या जानते हैं, ये 90 डिग्री है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, मैंने क्या बताया था, आप पहले गिवन लिख दोगे, गिवन आपका दिया हुआ है, गिवन लिख दीजिएगा, टू फाइंड लिख लीजिएगा, और सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, सॉल्यूशन में लिखिएगा लेट द रेडियस बी आर, लेट द स्लैंट हाइट बी एल, स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल, SL नहीं लिखते हैं, एल लिखते हैं। चलिए हाइट को क्या पकड़ेंगे एच, हाइट को एच पकड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब एल, एक काम करते हैं शॉर्टकट में लिखते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। स्लैंट हाइट आपको निकालना है, आर कितना दिया है 24, एच कितना है 10, ये कितना होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 आई थिंक, ठीक है, और ये 100, ठीक है, ये एल, ये क्या आएगा 676, एल, ये स्क्वायर रूट आएगा इसका, कितना होगा 26 मीटर, एल कितना निकल गया तुम्हारा 26 मीटर, स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ये एक टेंट के शेप में, टेंट जैसे आपने देखा होगा, जैसे टेंट कोन का शेप में बना रहता है, बोला इसका कॉस्ट बताइए। देखिए जब आप टेंट का कॉस्ट निकालोगे ना, एक चीज पहले कॉमन चीज आप समझोगे कि कभी भी आप टेंट लगाओगे तो नीचे में क्या टेंट लगाओगे, गोल वाले में नहीं लगाओगे, कहां लगाओगे, ऊपर में लगाओगे, इसका मतलब सिर्फ ऊपर कर्व वाला पोर्शन चाहिए, मुझे नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ CSA चाहिए, क्या चाहिए CSA चाहिए, क्लियर, ये याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, कर्व पोर्शन चाहिए। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, TSA नहीं निकालना है, सॉरी CSA निकालना है, फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, ठीक है। अब यहां पे पाई की वैल्यू कितनी है, आर कितना है 24 और एल कितना है 26, ठीक है, करके ये आंसर लिख देना है। लेकिन ये आंसर नहीं लिखना है, आप बोलोगे सर आंसर क्यों नहीं लिखना है, तो हम तो निकाल चुके हैं, आंसर क्यों नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं शॉर्टकट तरीका, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैलकुलेशन इजी करना है। इतना चीज तो आपको पता है, बट कैलकुलेशन कैसे इजी करना है ये ध्यान से देखिएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये बहुत बड़ा ट्रिक है कि सरफेस आप मैक्सिमम बच्चों को पुट करना तो आता है, बट कैलकुलेशन इजी करना नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, कॉस्ट, अभी तक क्वेश्चन मेरा खत्म नहीं हुआ है, मुझे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज,
ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए ले रहा है अगला। तो जितना मीटर स्क्वायर निकलेगा 2 का लेगा 140, 3 मीटर स्क्वायर होगा तो 210, मतलब जितने होंगे उतने हिसाब से क्या करेगा, ये इंटू करना पड़ेगा। ये हम लोग जानते हैं कि यूनिटरी मेथड, 1 का दाम इतना है, 2 का दाम 2 इंटू करेंगे, 5 का दाम होगा तो 5 इंटू करेंगे। वैसे जितना CSA निकलेगा उससे आपको 70 इंटू करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या होगा, रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ये पूरा लिख दोगे, इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ये है तुम्हारा CSA 22/7 24 इंटू 26, ये है तुम्हारा CSA, ये पूरा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, तो कैलकुलेट करने से मेरा कैलकुलेट करूंगा पहले इंटू करूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर इंटू करूंगा, टाइम मुझे बचाना है। अब यहाँ पे इंटू किससे करूंगा, कॉस्ट निकालने के लिए 70 से, ये ट्रिक समझिए, 70 से इंटू करूंगा। अब यहाँ पे ये 7, ये इससे होगा, ये कितना होगा 10 होगा। अब देखिए ये 7, अगर आप पहले कैलकुलेशन करते तो आप क्या करते, इंटू करते, फिर 7 से डिवाइड करते, आपका टाइम लगता, फिर पॉइंट में आता, फिर पॉइंट को 70 से इंटू करते, कितना मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा काम है। इससे अच्छा क्या हुआ कि मेरा जब मैं 70 से इंटू किया, 7 और 70 कट गया, कितना आया, 7 का नामो निशान खत्म, और 7 हमें जो डिस्टर्ब करता है वही उसका ही खत्म। अब सिंपल क्या बच गया, सिर्फ इंटू बच गया। इंटू क्या करना है, इन तीनों को इंटू करना है, 10 से इंटू करना है, तो इंटू करके जो आंसर आएगा वो आपका क्या निकलेगा, वो रहेगा कॉस्ट। मतलब कोई आपको डिवाइड करने का लफड़ा खत्म। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है और कॉस्ट कैसे निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल आप पहले एरिया बताओ कितना एरिया है, उस हिसाब से कॉस्ट लगेगा। समझिए मैं कहीं पेंटिंग करना है तो पहले पेंटर मुझे पूछेगा कि भाई एरिया कितना है आपके घर का, तो एरिया मैं बोलूंगा इस दीवार के एरिया 50 स्क्वायर फीट है, या स्क्वायर फीट में बोल रहा हूँ, स्क्वायर में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर, वो बोलेगा मैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए लूंगा, तो आप क्या बोलोगे 5 इंटू 50, 250 रुपीज देगा वो। तो इस हिसाब से वो आपसे एरिया पूछता है। कोई भी चीज आप जब आप कपड़े खरीदते हो तो मेरे शरीर में कितने, मेरी एरिया कितनी है, उस हिसाब से मैं वो पूछता है कि आपका भाई कोई मोटा है तो ज्यादा लगेगा, पतला है तो कम लगेगा, मैं एरिया क्या है उसकी, तो एरिया के हिसाब से उसको उसको कपड़े चाहिए। तो हम लोग को हर चीजें एरिया के हिसाब से चाहिए, याद रखिएगा। और कॉस्ट जो है उसी हिसाब उस पर ही डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा लोगे, ज्यादा एरिया का चीज लोगे तो क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कम एरिया का चीज लोगे तो कॉस्ट कम लगेगी। तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया से अगर आप कॉस्ट को इंटू करोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आपका कैलकुलेशन नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। What is the length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent? टर्पुलिन, यहाँ पे लेंथ ऑफ टर्पुलिन का मतलब क्या है, समझो कोई भी कपड़ा, बोला कि लेंथ ऑफ कितना कपड़ा लगेगा 3 मीटर वाइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट समय, अच्छा समय। टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट इतना, रेडियस इतना। कोनिकल टेंट है जिसका हाइट दिया हुआ है 8 मीटर और बेस कितना है 6 मीटर, ठीक है। सबसे पहली बात है कि अगर आपको हाइट और बेस पता है, हाइट और रेडियस पता है, तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको आप एल बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आप नाम भी दे सकते हैं, ए ओ बी सी, ठीक है। लेट द स्लैंट हाइट बी एल, लेट द रेडियस बी आर 6 सेंटीमीटर, लेट द हाइट बी एच 8 मीटर, आप नाम दे दोगे, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस क्या है एच का स्क्वायर। देखिए मैं एक चीज है, कभी देखिए आप देखे होंगे, कभी मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, कभी मैं स्मॉल कैपिटल एच लिख दे रहा हूँ। अब अगर ऐसा स्मॉल होगा कैपिटल होगा, कैसे मालूम चलेगा, आप जो लेट करोगे, याद रखना सोल्यूशन में जो आप पहले लिखोगे, लेट द रेडियस बी आर, अगर स्मॉल लिखोगे तो यहाँ पे स्मॉल आर लेना है, अगर आप कैपिटल आर लिखोगे तो कैपिटल आर लेना है। ये बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये एल की स्क्वायर निकालनी है, आर कितना है, आर है हमारा 6 और ये 8, ठीक है। ये कितना होगा 36, ये होगा 64, एल का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा 100, व्हाट इज एल, एल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, कितना होता है
10, तो 10 मीटर दिया है कि सेंटीमीटर मीटर, तो 10 मीटर इज योर व्हाट इज ये है हमारा स्लैंट हाइट। क्या है हमारा स्लैंट हाइट। अब हमें देखिए कपड़ा निकालना है, कपड़े की लेंथ कितनी है, कपड़े की लेंथ कितनी है उसके बारे में बाद में समझेंगे हम लोग क्या चीज है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमें कपड़ा अगर हमें टेंट बनाना है तो हमें कर्व सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए, ये मुझे पता है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पाई की वैल्यू उन्होंने कह दी है 3.14 लेनी है, तो आपको 3.14 ही लेनी है। अगर नहीं बोलते तब 22/7 लेते, बट यहाँ बोल दिया है तो क्या लेना है? 3.14 ही लेना है, ठीक है। एंड व्हाट इज आर? आर कितना बच्चा? आर है 6 एंड एल कितना है? 10, ठीक है। ये है आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसको इंटू करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन हमारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने क्या बताया कि जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक इंटू मत करना, ताकि आगे हम लोग देखते हैं क्या काटाकुटी करके क्या कट जाता है, हम लोग आगे हिसाब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते वक्त हम लोग देख रहे हैं कि मुझे अब जो लॉजिक मैं समझाने वाला हूँ वो देखिए ध्यान से। जो भी कपड़ा हम लोग खरीदते हैं, कभी हम लोग घर पे, कभी हम लोग अपने कुर्ते उर्ते सिलाने के लिए कभी कपड़े खरीदने आप लोग गए होंगे, तो कपड़े खरीदते हुए जब आप गए होंगे तो कपड़े की जो थान होती है, जो बोलते हैं आप कपड़े की जो दिखाते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि वो इस शेप की होती है, राइट। यहाँ रोलर होता है, ऐसा होता है, राइट। थान जो होती है कपड़े, तो यहाँ पे ये अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, ये कपड़े की जो थान है ये कौन से शेप में है? ये रेक्टेंगल शेप में है। कौन से शेप में है? क्यों? इसकी लेंथ है और इसकी क्या है? ब्रेथ है। इस टाइप का कपड़ा, ऐसे कपड़े काट के दे देता है ना आपको, आप जो मांगते हो काट के दे देता है, राइट। करके रोलर क्या करता है? बोलता है मैं रख लूंगा भाई, नहीं होता, ये रोलर मेरी है, मेरे पास रहेगी, और आपको कपड़े काट के दे देता है। जो कपड़े जो काट के देता है आपको, उसकी क्या होती है? लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, राइट। उसी कपड़े को आप घर में लेके आते हो और आप जो भी कपड़े बनाने हैं कपड़े बनाते हो, राइट। अब यहाँ पे आप कपड़े नहीं बना रहे हो, आप उस कपड़े को खरीद के लेके आ रहे हो और बना के टेंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? टेंट। चाहे कुछ भी बनाओ, कपड़े बनाओ, टेंट बनाओ, जो भी बनाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बना रहे हो? टेंट बना रहे हो। अब जो टेंट बनाने के लिए कपड़ा यूज होता है, आप ये जो लाइन जो बताने जा रहा हूं ना, ये मैक्सिमम बच्चे 50% बच्चे गलती इसी क्वेश्चन में यही करते हैं कि टेंट बनाने के लिए या तो क्वेश्चन रट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रटना नहीं है। आप टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज हो रहा है वो कपड़ा कैसा देखने में है? उसकी लेंथ है और ब्रेथ है, राइट। अब यहाँ पे अगले ने बोल दिया है कि वाइट कितना है, विड्थ कितना है, विड्थ कितना है, विड्थ और ब्रेथ इज सेम, कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। अब बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टर्पुलिन। क्या बोला है? लेंथ निकालने के लिए पहला क्या, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है नंबर 1 क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टर्पुलिन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और एक दिया हुआ है, वो बाद में सोचेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या निकालने बोला है? लेंथ निकालने के लिए बोला है। अब देखिए आपको असल में कपड़ा कितना चाहिए था। असल में एक चीज ये बताइए, जब आप दुकान में जाते हैं तो आपका दुकानदार पक्का पूछता है, आप कभी गए होंगे कि भैया भैया आपको कितना लेंथ चाहिए। कभी आप गए होंगे मम्मी पापा के साथ, कभी गए होंगे तो आगे पूछता है कितने लेंथ का कपड़ा चाहिए, कितना चाहिए, राइट। अगले के पास क्या होता है ना कि अगले के पास जो रोलर होता है उसका विथ डिफाइन होता है, मतलब उसके पास जो विथ है वो डिफाइन है अगले के पास, या 2.5 मीटर कुछ जो भी है, 3 मीटर का है, वो डिफाइन है। वो आपसे पूछता है भाई कितनी लंबाई चाहिए आपको, ऐसे पूछता है आपसे। तो आप बोलते हो भैया मेरे को इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लंबाई एल निकालनी है। क्या निकालनी है? एल। और ये जो लंबाई जो कपड़ा जो है, ये कपड़ा किस में काम आ रहा है? किस में काम आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया निकालने में काम आ रहा है। किस में काम आ रहा है? कर्व सरफेस एरिया, मतलब इस टर्पुलिन को काम लगाने में काम आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि कपड़ा खरीदना इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कपड़ा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कपड़ा बनाना, बोल सकता हूं ना। तो क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ जो भी आप बोलोगे, एरिया ऑफ टर्पुलिन जो हम बाई किए हैं वो एरिया ऑफ क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ टर्पुलिन, जो टर्पुलिन बना रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि एरिया ऑफ, मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ टर्पुलिन
विच इज रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ लेंथ, ये यहाँ पे बोला गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ टर्पुलिन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो समझ में आई कि एरिया, जो एरिया है कपड़े का वो किससे इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया से इक्वल होगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ टर्पुलिन मतलब क्या है, ये कौन से शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ निकालना है तुम लोग को, उसको एल पकड़ते हैं, यहाँ पे करेंगे लेट द लेंथ ऑफ टर्पुलिन, क्या बोलेंगे, जिसको जिसको पकड़ेंगे उसको एल नाम लिख देंगे कि क्यों पकड़े हैं, बी एल लिख दिए। यहाँ पे ब्रेथ, लेंथ टू ब्रेथ होता है फॉर्मूला में, तो 3 मीटर। कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारा, कितना है, ये है, ये लिख देंगे। देखिए मैं जानबूझ के मैंने क्या किया, मैंने निकाला नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, देख क्या फायदा हुआ मेरा नहीं निकालने से, ये हुआ 6 × 10/3, ये कट गया है, कितना आएगा 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इजी मेरे लिए क्यों काटने से इजी हुआ, इतना इंटू करता। अब देखो 2 इंटू, ये इंटू करने से क्या आता है, 2 × 6 3, क्या आएगा 6, 2 × 1 क्या आएगा 2, 4 × 2 8 पॉइंट, इंटू 10 कितना आएगा 62.8। क्या कैलकुलेशन इजी हो गया, क्यों समझ में आया, मैंने क्यों नहीं किया, यहाँ पे इंटू करता फिर मैं डिवाइड 3 से करता, क्यों करूंगा डबल। ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लास 9 में प्लीज, 10 में भी यही करना है, कैलकुलेशन इजी करना है। सरफेस एरिया में 2 ही चीज है, एक है आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक कैलकुलेशन इजी रखना है। आप फॉर्मूला तो बच्चे याद रखते हैं, लेकिन सेकंड चीज जो बता रहा हूँ, कैलकुलेशन जो इजी करने वाली बात जो बता रहा हूँ, ये 80% बच्चे नहीं करते। 80% बच्चे पक्का इसको इंटू करेंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये इंटू करने में तेरा 2 मिनट लगा, चलो मिनिमम बोलता हूँ 2 मिनट्स, फिर डिवाइड करने में 2 मिनट, तो टोटल 5 मिनट तो ऐसे ही लग गया। और सम में 5 मिनट, तो पूरे 5 मिनट में एक सम करना है, 5 मिनट तुम कैलकुलेशन में लगा दिए, क्लियर। और गलती होने का चांस डबल, डिवाइड करने जाओगे इंटू करने जाओगे गलती होगा ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एल निकल गया। अब एक चीज लास्ट में दी हुई है, देखो एक चीज बताओ, जब कपड़ा खरीदने जाते हो ना, तो मम्मी एक और चीज बोलती है, क्या बोलती है, सामने दुकानदार, भैया कपड़ा 2 मीटर लगेगा, लेकिन टेलर आपसे बोलेगा 2.25, मतलब 2.5 बोलेगा या 2.25, क्यों भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा लेना, वो कटिंग फटिंग करेगा है और कुछ मार्जिन देगा अंदर कपड़े के अंदर, तो थोड़ा सा ज्यादा ही लेगा, आप थोड़ा बेसी लीजिए, कम लेंगे तो आप फंस जाएंगे, राइट। तो एक्स्ट्रा कपड़ा आप लेते हो हमेशा, थोड़ा सा लेते हो लेकिन एक्स्ट्रा लेते हो, क्यों भाई, बनाने जाएंगे तो बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन में लगेगा, अंदर मार्जिन, कपड़े के अंदर मार्जिन होती है, उसमें लगेगा। तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा कितना लोगे, वो अगले ने लिख दिया है। कैसे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है कि एज्यूम, यहाँ पे एज्यूम करके यहाँ लिख दिया, एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग द मार्जिन एंड वेस्टेज, जो वेस्टेज होगा कटिंग में वो कितना होगा, कितना होगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, बाकी सब बेचारे मीटर में है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा 2.5 मीटर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये जो ये एक्स्ट्रा है, लेकिन खरीदना है, वो भी खरीदना है, तो मैं इस लेंथ के साथ वो एक्स्ट्रा वाला क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो आपको निकालना था, ओरिजिनल लेंथ, और कुछ लिख, ओरिजिनल लेंथ ऑफ टर्पुलिन, ऑफ टर्पुलिन क्या होगा 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, कितना आएगा 63 मीटर। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ये थोड़ा सा है, देखो, ए स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कोन टॉम आर, ये कितना है, स्लैंट हाइट कितना है 25, और डायमीटर कितना है, डायमीटर मतलब पूरा, ये पूरा कितना है 14, ये पूरा 14 है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे
ये रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर आधा। पहले आपको हाइट बताना है, हाइट बताने का दरकार नहीं है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ इस कर्व सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे बोला व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या होता है, पहले आप बात समझिए कि आपको रंग करना है। पहले आपको कपड़ा से वो करना था पहले वाले समय में, अभी आपको कलर करना है। देखिए कलर आप कहाँ करोगे आप, ये क्या है, ये एक टेंट है, टॉम्ब है, टॉम्ब है। कभी भी टॉम्ब का मतलब ये होता है कुछ भी एक जैसे एक ढांचा समझिए, तो वहां पे आपको कलर करना है। तो आप जब कलर करोगे कभी भी नीचे माटी में तो करोगे नहीं, तो आपको कलर कहाँ करना है, कब सरफेस एरिया में करना है, यहाँ स्पेशली बोल भी दिया है। तो आपको पहले क्या निकालना है, आपको सबसे पहले निकालना है कब सरफेस एरिया। गिवन आप लिख देना, टू प्रूफ लिख देना, टू फाइंड लिख देना, ठीक है। कब सरफेस एरिया क्या होगा आपका, क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है, आर कितना है, आर कितना है, आर है आपका 14/2 मतलब 7, डायरेक्ट लिख देता हूं 7। और ये कितना है टॉम का, ये स्लैंट हेड 25, ये कट गया 25/ये कितना आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है एरिया है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ, ये बात आप ध्यान से समझना, एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। पर 100 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए यूनिटरी मेथड करते हैं। यूनिटरी मेथड में आपने क्या लिखा है कि 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, व्हाइट वॉशिंग, पूरा लिखते हैं, काम करते हैं। कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, मतलब 100 मीटर स्क्वायर का व्हाइट वॉशिंग करने में कितना कॉस्ट हो रहा है, 210 रुपए, ठीक है। यूनिटरी मेथड की हो बचपन में, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग क्या होगा 210/100, मालूम है यूनिटरी मेथड कि अगर 100 मीटर स्क्वायर का 210 है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कितना होगा 10। अब तुमको कितना निकालना है, तुमको निकालना है 550, तो तुम क्या लिखेगा, कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कितना आएगा 210/100 इंटू 550। ये कट गया, ये कटा 11, ये कटा 2, ये कटेगा 105, तो 105 इंटू 11 कितना आएगा, 105 इंटू 11 करो कितना आता है। यहां पे इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, आपको जोकर कैप है, इज इन अ फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन और डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, डायमीटर नहीं दिया, रेडियस दिया है, रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। पहले आपको क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, ये एल पकड़ते हैं इसको, आप लोग गिवन फिवन लिख लेना, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब एच क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, ठीक है। ये कितना आएगा 625, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया निकालने के लिए बोला है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप, 10 कैप का बताइए। पहले एक कैप का निकालेंगे एरिया, फिर 10 कैप का निकालेंगे। कैप निकालने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्यों, आप सिर्फ कैप आप देखते हो, कैप नीचे में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ 1 कैप क्या होगा पाई आर एल, फॉर्मूला 22/7 इंटू आर कितना है, आर इंटू 7, एल कितना है 25, ठीक है।
अब क्या निकालना है तुम लोग को? एरिया ऑफ 10 कैप्स 22 इंटू 25 इंटू 10 करके जो आंसर निकलेगा कितना निकल रहा है? 25, ये कितना है? 500, 550, 550 और एक और जीरो, ठीक है। ये कितना है? ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, ठीक है, मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज ए डायमीटर ऑफ 140, ईच कोन हैज ए डायमीटर ऑफ 140, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आप देखिए कभी भी रास्ते में देखे होंगे, अभी खास करके कुछ रास्तों में आप देखे होंगे कि बीच बीच में वो प्लास्टिक का एक बना रहता है कोन टाइप का, ताकि बैरिकेड देने के लिए, दो तरफ को रास्ते को बैरिकेड देने के लिए, हाँ, कोन शेप का। तो वो बनाया जा रहा है, कितना बनाया जा रहा है? 50 बनाया जा रहा है, ठीक है। अब वो जो कोन है, उस कोन का आपको क्या दिया गया है? आपको ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे चीजें एक चीज ध्यान से अगर आप देखना, पहला सेंटीमीटर है, फिर मीटर है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि मुझे हर चीज को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि यूनिट सबको क्या करना पड़ता है? एक ही यूनिट में लेके आना पड़ता है। अगर अलग अलग यूनिट दिए हैं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, गिवन क्या लिखा हुआ है? गिवन क्या है? गिवन में मेरा डायमीटर दिया है, डायमीटर का काम नहीं है। डायमीटर इज इक्वल टू कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? असल में चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए बच्चा? मुझे रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 0.2 मीटर। कैसे? डिवाइड बाई 100, पता है आपको। तो ये क्या आ गया? 0.2 मीटर। मीटर में क्यों लिखे हो? मीटर में क्यों लिखे हो? क्योंकि सारी चीजें मीटर में है इसलिए, ठीक है। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या चीज कर रहा हूं। आपकी इस डायग्राम में हाइट दी है 1 मीटर और रेडियस कितनी है? अब क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? स्लैंट हाइट। क्या निकालना है? स्लैंट हाइट, ठीक है। इसका स्लैंट हाइट निकालना थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से देखिए। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल की स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी है? 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। और एच कितना है? एच कितना है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। अब यहां पे 0.2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका आएगा, मैं डायरेक्ट एक काम करता हूं, मैं इसको ले सकता हूं रूट के अंदर। ये करने के लिए 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.04 और ये 1 है, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.04 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज, अच्छी चीज है, आप बोलेंगे सर ये स्क्वायर रूट ऑफ इसका करना तो हम लोग बचपन में पढ़े तो थे, लेकिन कुछ याद नहीं है हम लोग को, ना ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट करना आपको नहीं, आपके एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा, टेकन रूट ओवर 1.04 इज इक्वल टू 1.02, इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी। तो आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू आप 1.02 पकड़ लोगे। ये कौन है? ये एल की वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है, या बाय डिफॉल्ट आप पकड़ लोगे। अब यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहां पे ये एल दे दिया है, अब आपको क्या निकालना है? आपको कॉस्ट, आपको सबसे पहले कॉस्ट निकालने से पहले आपको कपड़ा निकालना पड़ता है कि भाई कपड़े या जो भी CSA क्या है, एरिया कितना है। तो पहले एरिया निकालेंगे कोन का। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है? क्या दिया हुआ है? एक होलो कौन का निकालेंगे, 50 का नहीं, अभी कितना निकालेंगे? 1 होलो कौन का, ठीक है। तो 1 होलो कोन्स क्या होगा? एक होलो कौन का क्या होगा, ठीक है। यहां पे कितना आएगा? पाई आर एल फॉर्मूला है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला गया है। आर कितना है हमारा? आर कितना है? 0.2
L कितना है 1.02 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को CA से 1 के लिए निकला, लेकिन असल में कितना चाहिए हमें 50, कितना चाहिए 50। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे CSA ऑफ 50 हॉलो कोन। अगर एक का एरिया 10 है तो 3 का कितना होगा 30, मतलब इंटू करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे 50 इंटू करेंगे इस पूरे से 14 इंटू 0.2 1.02 इंटू क्या होगा 50 हो जाएगा, सिंपल। अब क्या निकल गया आपका, आपका CSA निकल गया किसका 50 हॉलो कोन का आपका CSA निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अब क्या निकालना है आपको, अब आपको कॉस्ट निकालना है। ध्यान से देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कॉइन। कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर। बोला कि 12 रुपए खर्चे होंगे पर मीटर स्क्वायर के, कितने 12 रुपए खर्चे होंगे पर मीटर स्क्वायर के। तो आपका मीटर स्क्वायर कितना है, ये है पूरा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अब तक, क्लियर। इंटू नहीं किया, इंटू नहीं करना है, हमने पहले कहा था इंटू कब करना है, लास्ट में करना है, क्लियर। ये दिमाग में रखिए, इंटू कब करना है, लास्ट में। इंटू कब करना है, लास्ट में। ये सरफेस एरिया में याद रखिएगा, 9 में भी 10 में भी, ये प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, क्या करोगे, ये पूरा लिखोगे 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 इंटू कॉस्ट कितना दिया है 12। अब आप क्या करोगे, इस पूरे को इंटू करोगे, करके जो आंसर निकलेगा दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इंटू करने के बाद आपका ये आंसर आएगा 384.336। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, और कोन्स के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको अलग से और दूंगा बाद में, ठीक है।